आज ही खत्म करो आज। देखो एलएस, ठीक है। अगर हमें आईपी चेक करनी है तो कैसे देखेंगे, आईपी कमांड ट्रबल शूटिंग की, आईएफ कॉन्फ़िग। अगर आपकी ये वाली कमांड नहीं चल रही तो आप आई पी ए डी डी आर ई एस एस एड्रेस लिखो, आई पी एड लिखो या आई पी ए लिखो, तीनों का आउटपुट सेम आएगा। ठीक है। सेकेंड चीज, सपोज यम ई आर ए एस ई इरेज नेट टूल्स, मैंने क्या करा, इसको हटा दिया। अगर आपसे कोई पूछे पैकेज को डिलीट करने का क्या है तो आप बोलोगे यम इरेज। नेट टू नहीं, मना। हमने कल किया था। फिर इसके बाद यम इंस्टॉल। अब जैसे कि हमें पता नहीं है आई एफ कॉन्फिग, अब आप कमांड चलाओगे ना तो ये नहीं आएगी। सबसे पहले पता करेंगे ये कमांड चलती कैसे है। यम प्रोवाइड्स आई एफ कॉन्फिग, तो यहाँ पे देखो बता रहा है आई एफ कॉन्फिग वाली कमांड नेट टूल्स वाला क्या है, एक है, यही प्रोवाइड कराता है। तो अब हम क्या करेंगे, यम इंस्टॉल नेट टूल्स हाइफन वाई, हो गया। फिर इसके बाद आई एफ कॉन्फिग कमांड चलाइए, आ जाएगा। सेकेंड चीज, एन एम सी एल आई कनेक्शन सो, मतलब कि हमारा जो कनेक्शन है वो कौन सा है, ये ए टी ई एन एस 160, जो कौन सा है ये इथरनेट टाइप। आईपी राउट कमांड से आप पता लगा सकते हो कि जो आपको आईपी मिली है ना, ये वाली आईपी मिली है 192.168.109, ये आईपी आपको देखो यहाँ से मिली है 192.168.168.1, मतलब कि गेट वे आईपी। गेट वे आईपी ये है। और क्या आ रहा है, ये डीएससीपी लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये आईपी जो आपको मिली है कौन सी वाली, ये वाली डीएससीपी के थ्रू मिली है। और ये क्या है आपका गेटवे आईपी, ये क्या है आपका नेटवर्क आईपी, और ये क्या है आपका सबनेट मास्क। क्लियर है। अब इसके बाद एन एम सी एल आई कनेक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एन एम सी एल आई कनेक्शन डाउन कर दो टी एन एस 160। तो अब अगर आप कनेक्शन चेक करोगे ना तो क्या हो जाएगा, आईपी नहीं आएगी। मतलब कि अगर आपके पास आईपी नहीं आ रही तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कनेक्शन को शो करोगे। अगर यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो समझ जाओ ये क्या पड़ा है, बंद पड़ा है। तो इसको ऑन करने का तरीका, एन एम सी एल आई कनेक्शन अप ई एन एस 160, एन एम सी एल आई कनेक्शन शो करो, आ गया। और आई एफ कॉन्फ़िग करके चेक करोगे तो आईपी आ जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, एन एम सी एल आई सी ओ एन एन ए सी टी आई एन कनेक्शन डिलीट ई एन एस 160। अब अगर आप आई एफ कॉन्फ़िग कर रहे हो तो आईपी नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, एन एम सी एल आई कनेक्शन शो करोगे, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा तो आपके पास देखिए एन एम सी एल आई डिवाइस स्टेटस, ये यहाँ पे देखो क्या है, डिस्कनेक्ट क्या आ रहा है, मतलब कि ये क्या है नहीं। तो अब आप क्या करोगे, एन एम सी एल आई कनेक्शन एड, कनेक्शन का नाम क्या रखना चाह रहे हो आप, टी एन एस 160। कनेक्शन का दूसरा नाम क्या है आपका, मतलब कि दूसरा नाम जो है वही है पहला वाला, आप क्या कनेक्शन का नाम दिखाना चाहते हो, दूसरा वाला कनेक्शन का नाम है क्या। फिर ई एन एस 160 टाइप क्या था उसका, इथरनेट था। ठीक है।
और ऑटो कनेक्ट, यस, ऑटो कनेक्ट मीन्स अपने आप ही आईपी आ जानी चाहिए। एंटर कर दो। कनेक्शन एडेड सक्सेसफुली, NMCLI डिवाइस स्टेटस ग्रीन हो गया, NMCLI कनेक्शन तो आ गया, और IF कॉन्फ़िगर करके चेक करो, आईपी आ गई। क्लियर? आईपी राउट करके चेक करो, क्या लिखे आ रहा है, DHCP आ रहा है। लेकिन हमें DHCP के थ्रू नहीं करना, हमें खुद की आईपी देनी है अपनी मर्जी से। हम क्लास C में हैं, तो अगर हमने ये शुरू के 3 ऑक्टेट का नंबर चेंज कर दिया तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो शुरू का तो ये रखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे आईपी देनी है 100, तो कैसे देंगे, NMCLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, NMCLI का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजमेंट कमांड लाइन इंटरफेस। NMCLI कनेक्शन एट ENS 160, अच्छा कनेक्शन ऐड, कनेक्शन का नाम ENS 160, इफ नेम, फिर क्या आएगा, टाइप ईथरनेट ऑटो कनेक्ट, यस, IP4 192.168.189. सॉरी 168 होगा ना, हाँ 168.100 आईपी देना चाहता हूँ मैं, /24 मतलब कि सबनेट। गेटवे आईपी क्या होगी इसकी, 192.168.68.1। गेटवे आईपी पता नहीं यही होगी, जहाँ हमने करा था ना, गेटवे आईपी दिखा रहा था। चलिए फिर इसके बाद क्या रह गया आपका, IP वर्जन 4.DNS 192.168.68.1। DNS हमारे पास है नहीं, तो हमने वही DNS डाल दिया। वो आईपी भी फुल दिख रहा था यस के साथ। हाँ वो यस के सामने IP4 ही आएगा, IP4, ठीक है। और GW मीन्स गेटवे 4। एंटर करा, एडिट सक्सेसफुल, IF कॉन्फ़िग, IP राउट। अब क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे देखो, स्टैटिक, मतलब कि हमने खुद आईपी दी। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद NM नेटवर्क कमांड लाइन इंटरफेस कनेक्शन शो एक्टिव करोगे तो भी आपका एक्टिव वाला ही दिखाई देगा। हाँ अब आपके पास ये वाली स्टैटिक आईपी रहेगी, लेकिन जैसे आप चेंज करोगे फिर चेंज हो जाएगी। नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ जाओगे कैसे दिक्कत आ रही थी। अब सपोज करो आपके पास सब कुछ ठीक है तब भी नहीं आ रहा, तो नेटवर्क NNCLI नेटवर्क कमांड लाइन इंटरफेस नेटवर्क ऑफ। तो अब अगर आप दोबारा चेक करोगे, बंद हो गया, IF कॉन्फ़िग हट गया पूरा, NMCLI नेटवर्क ऑन कर दो, ठीक है। अब NMCLI कनेक्शन शो करो, आ गया। IF कॉन्फ़िग करके चेक करो, पूरा आ गया। शॉर्ट में लिखना है NMCLI एन ऑफ, NMCLI एन ऑन। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नेटवर्क, और IF कॉन्फ़िग करो, IF कॉन्फ़िग, तो इससे भी आपकी आईपी आ जाएगी। यही वो ट्रबल शूटिंग्स है जिसमें आपको दिक्कत आती थी आईपी ना आने में। अब अगर आईपी नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, नेटवर्क को एक बार ऑफ करके ऑन कर लेना और रीस्टार्ट करना। मेरे में नहीं आ रहा तो अंकित भी करना है। हाँ ये कौन सी कमांड ठीक है, चलिए अब देखो, CMD में गए हम, विंडोज पे देखो, IP कॉन्फ़िग। अब यहाँ पर देखो सबसे नीचे वायरलेस लैन अडेप्टर वाईफाई। वाईफाई मतलब कि मेरा ये वाला, मुझे आईपी क्या मिली, ये वाली मिली है विंडो में, सरन मास्क की है, ठीक है। सेकंड क्या आया, VM नेट मतलब कि वर्चुअल मशीन नेटवर्क अडेप्टर। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप यहाँ पे जाओगे ना इस तरफ, तो व्यू में जाना, एडिट में जाना, VM नेट वर्चुअल नेटवर्क
ठीक है। फिर इसका यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो क्या लिखा रहा है, VM नेट 8। इसकी IP यहाँ पे आप क्लिक करोगे और फिर जब आप नेट सेटिंग्स में जाओगे, और आप लोग नेट अच्छे से जानते हो नेट क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसीलिए हमारी जो मशीन है, अभी आप लोगों ने CCNA में पढ़ा होगा ना, नेट क्या होता है, जो हमारी IP आ रही है वो चेंज कर देता है। तो हमारी IP अभी कौन सी आ रही है, हमारी IP अभी रियल में वाईफाई एडेप्टर से कौन सा IP एड्रेस आ रहा है, ये वाला आ रहा है, 192.168.68 आ रहा है ना। अब आपने क्या कर रखा है, अपनी मशीन को राइट क्लिक करके चेक करो, कौन से मोड में, ये ब्रिज मोड में। मतलब कि जो हमारे लैपटॉप पे IP आ रही है, मतलब कि जो नेटवर्क है, लैपटॉप का जो नेटवर्क है 192.168.68 है ना, उसी की IP इसको मिल रही है। अगर आपने नेट कर दिया तो क्या होना चाहिए, नेटवर्क चेंज हो जाएगा। मैंने इसको ओके कर दिया, IF कॉन्फिग कमांड चलाओ, अभी आ जाएगा IF कॉन्फिग NMCLI एन ऑफ कर दो, एक बार NMCLI एन ऑन कर दो, तब ये एक बार रिफ्रेश हो जाएगा नेटवर्क हमारा। IF कॉन्फिग कमांड चला दो। अच्छा, ये अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कौन सी IP दी इस पे, DHCP नहीं देखी हमने, कौन सी दी, स्टैटिक। तो NMCLI कनेक्शन डिलीट ENS 160, NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम ENS 160, if name ENS 160, type ETHER NAD और ऑटो कनेक्ट यस कर दो। IF कॉन्फिग NMCLI कनेक्शन शो IF कॉन्फिग आ गया। तो अब ये वाली IP कौन सी आई है मेरी, ये है नेट का, F189 आ गया ना नेट का। और नेट का आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ से, ये देखो 192.168.89.0, यही है मेरा नेट का गेटवे IP। देखो ये कौन सी है, 2 है ना, यहाँ पे क्लिक करो, IP आउट करके चेक करो, बता रहा है गेटवे IP, नेटवर्क IP, सर्वर मास्क, मुझे क्या IP मिली है, DHCP। तो इसीलिए आप जब सोच रहे थे ना कि सर ये VM नेट क्या है, VM नेट ये है जो हमारा जिनके अंदर जो नेट है उसका, इसीलिए आपको ये दिखाई दे रहा है, क्लियर। एक आपको कौन सा है, VM नेट 1, ये भी हमारा कहाँ होगा, इसके अंदर होगा। देखो यहाँ पे, इसको यहाँ से क्रॉस कर दो, कुछ मत करो, VM नेट होस्ट ओनली आ रहा है। और यहाँ पे देखो 65.0 आ रहा है ये वाला नेटवर्क, यहाँ पे जाके चेक करो 65.1, क्लियर। बाकी के आपको दिखाई नहीं दे, आगे वाला पूरा समझे। यूज तो यही करना है, सबसे नीचे वाला हाँ, यूज़ आपको सबसे नीचे वाला करना है। वाईफाई। चलिए करके देखिए।